नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना को लेकर अब एक अच्छी खबर सामने आने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 19 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव केस रह गए हैं। केवल 9 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से 1 लाख के बीच एक्टिव केस हैं। 13 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 5 से 15% के बीच है। संक्रमण दर में 10 हफ्ते तक बढ़ोतरी जारी रहने के बाद पिछले 2 सप्ताह में इसमें कमी आनी शुरू हुई है। अब नए केस से अधिक लोग रिकवर हो रहे हैं। मौजूदा आंकड़े बता रहे हैं कि देश कोरोना की दूसरी लहर से बाहर निकल रहा है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए डायबिटिक लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा डरा रहा है। ये लोगों को एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। अलग अलग राज्यों में लगातार केस बढ़ने से केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। केंद्र ने खत लिखकर सभी राज्यों को अलर्ट किया है और राज्यों को एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत इसे महामारी घोषित करने के लिए कहा है। इसके तहत सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लैक फंगस की निगरानी, पहचान और इलाज और इसके मैनेजमेंट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। बिहार में ब्लैक फंगस ने बीते दिन फिर एक संक्रमित की जान ले ली है। इलाज के दौरान आईजीआईएमएस में उसकी मौत हो गई। 24 घंटे में 11 नए मामले सामने आए हैं, जिससे पटना के 2 बड़े संस्थानों में भर्ती मरीजों की संख्या अब 194 हो गई है। इसमें कुछ की सर्जरी की जा रही है और कुछ का इंजेक्शन से इलाज किया जा रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ते ही अब काला बाजार के इंजेक्शन की भी भारी किल्लत हो गई है और अस्पतालों को जो कोटा अलॉट किया गया था वो भी अब खत्म हो रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस जो है मोस्ट प्रोबेबली वो जो हमारा दवाई चलता है, खासकर कोरोना में, जो हमारा ये को कम करता है, इम्यूनिटी को, उसके कारण जो है फंगस का ग्रोथ होता है। एंड वो ग्रोथ जो है सो मोस्टली आईज में देखने को मिलता है, जिसमें कि आई रेड हो जाते हैं और उसमें थ्रोम्बोसिस होने के कारण जो है सो आई साइट चली जाती है। ये सब तो मैंने किताबी बात बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि हमारे जिला में एक भी केस ऐसा नहीं मिला है। फंगस ऐसा तो फंगस बहुत पहले से है, मैंने जब हम लोग स्टूडेंट थे तभी से पढ़े हैं। ब्लैक कैंडिडा अल्बिकेंस ब्लैक फंगस है और एस्पेरिजुलोसस को वाइट फंगस कहते हैं। कान में तो बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जिसको ओटोमाइकोसिस कहते हैं। म्यूकर माइकोसिस हो रहा है जिसकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत कम हो जा रही है, जिसको हैवी डोज में स्टेरॉइड चला या जिसको जो ऑक्सीजन पे 20 दिन तक रह गया। तो ह्यूमिडिटी, फंगस तो हमेशा ह्यूमिड जगह पे होता है। जहाँ गीला है, जैसे पानी रोज यहाँ एक जगह गिराइए, थोड़े दिन में देखिए अगर काई लग जाएगा, दैट इज फंगस। तो उसी तरह का है, कोई नया चीज नहीं है। 24 घंटे में 11 नई मरीजों में ब्लैक फंगस देखा गया है और अब लगातार दूसरी तरफ एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि कोरोना संक्रमण की दर तेजी से कम हो रही है और इसी के साथ मरीजों के रिकवर होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर अच्छी खबर, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में ब्लैक फंगस महामारी अपना भयानक रूप दिखा रही है और लगातार 24 घंटे में नए 11 मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस का वार और इसके बाद अब पूरे देश में अपना कहर बरपा रहा है ये फंगस। आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल 3 फंगसों की पहचान की गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, फिलहाल बिहार में ब्लैक फंगस और इसी के साथ कोरोना की क्या स्थिति देखी जा रही है? देखिए राखी, जिस तरह से बिहार में शुरुआती दौर में मई के पहले वीक से कोरोना के जिस तरह से पेशेंट बढ़े थे और ये पेशेंट यहाँ सरकार तक को हड़कंप में ला दिया था, और उसके बाद जो 15 मई के बाद धीरे धीरे ये कोरोना के पेशेंट कम होने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब 17 मई को पहला ब्लैक फंगस का यहाँ पर एक पेशेंट मिला था,
उसके बाद से सरकार की फिर से नींद हराम हो गई थी। और आपको बताएं कि अभी 2% रह गया है कोरोना संक्रमण की स्थिति बिहार में, यानी रिकवरी का जो रेट है वो काफ़ी हाई हो गया है और यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है वो कम हो रही हैं। रोज जो जांचें हो रही हैं वो लगभग 1,30,000 1,35,000 के आसपास है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने इसको 1.5 लाख करने की बात कही है और ऐसे में कोरोना पेशेंट तो कम हो रहे हैं राखी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ये जो 3 तरह के फंगस हैं और इनका जो संक्रमण बढ़ रहा है इसको लेकर के सरकार काफी चिंतित है। और अभी आपको बता दें कि पटना में 9 दिन में एक ब्लैक फंगस से लेकर के अभी 328 ब्लैक फंगस के मरीज हैं जो कि विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। और सबसे ज्यादा खतरा अब ब्लैक फंगस को लेकर के बढ़ रहा है क्योंकि अब जो डॉक्टर या जो भी इसके रिसर्च टीम है वो ये बार बार कह रही है कि कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद ब्लैक फंगस का अटैक हो रहा है। यानी जिन लोगों को कोरोना से जो बच कर निकल गए हैं, जो अब ठीक हो गए हैं, सबसे ज्यादा खतरा उन पर है। और जो ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से लगातार इसको लेकर के जांच अभियान तेजी की गई है। जो पटना के IGIMS हॉस्पिटल है वहां अलग से वार्ड बनाया गया है, एम्स में वार्ड बनाया गया है, PMCH में वार्ड बनाया गया है। जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से ब्लैक फंगस के मरीज आ रहे हैं। तो राखी आप कह सकती हैं कि एक तरफ कोरोना के तो पेशेंट कम हो रहे हैं, लेकिन जो ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 9 दिन में 328 पर पहुंच जाना ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है राखी। बिल्कुल जी प्रशांत जी, आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ डॉक्टर जागृति मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका स्वागत है VIP न्यूज में। थैंक यू राखी जी। जागृति, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस अब पूरे देश में कहर बरपा रहा है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं लोग काफी ज्यादा डर गए हैं और इसी डर की वजह से, पैनिक होने की वजह से दवाइयों की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है और डर से लोग इतने ज्यादा खौफ से भर गए हैं कि अब ब्लैक फंगस के नाम से उनके जहन में एक अलग ही खौफ हो गया है। तो इस वक्त लोगों को पॉजिटिव रहने की भी जरूरत है। जी बिल्कुल राखी, और पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार पहले कोविड पहला स्ट्रेन, फिर दूसरा स्ट्रेन, फिर अब ये फंगस इन्फेक्शन। तो इंसान जो है वो डरा हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि हमेशा लाइफ में सिचुएशन एक सी नहीं रहती है, सिचुएशंस बदलती रहती है और सिचुएशन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है ज्यादातर। हम उसमें कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं या कैसे रिएक्शन दे रहे हैं उस पे हमारा कंट्रोल रहता है। तो हमारा सारा फोकस इस पे होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स है, जो सिचुएशन है, वो तो हम बहुत उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने एटीट्यूड में जरूर बदलाव कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है इस समय अपने मन को शांत रखना और स्ट्रेस से दूर रहना, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम इन बीमारियों के बारे में सोच रहे हैं और हमें घर बैठ के लग रहा है हमें ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, या जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी उसको बहुत एग्रीवेट करके बढ़ा के सोच रहा है। तो इस समय मन शांत रखने की बहुत जरूरत है और ये हम सिर्फ एक तरह से कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, थॉट में भी पॉजिटिव रहें और हम लाइफ स्टाइल में भी पॉजिटिव रहें, हेल्दी न्यूट्रिशन लें और इस सब की बहुत जरूरत है। और ऐसा हम बहुत तरीके से कर भी सकते हैं, जैसे कि हम सबसे पहली चीज है कि र्यूमर्स से दूर रहें, अफवाहों से बहुत सावधान रहें। बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उससे दूर रहें। कोशिश करें जो कंटेंट देख रहे हैं वो पॉजिटिव चीजें देखें, नेगेटिव चीजों को नहीं देखें। जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत सारी नेगेटिव चीजें आ रही हैं, तो उसको ना लेके। और प्लस सबसे बड़ी चीज है कि जो भी बीमारी है, जो भी चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन जरूर गैदर रखें। उसका फर्स्ट एड क्या होना चाहिए और किस तरह से हमको इससे प्रिकॉशन से लेके बच सकते हैं, इसके बारे में जरूर अवेयरनेस होनी चाहिए। तो शायद हम चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। समस्याएं हमेशा आती हैं, लेकिन उनसे हमेशा लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए।
बिल्कुल जागृति जी, मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। और जिस तरीके से आपने बताया कि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के जो अफवाहें वो फैलाई जा रही है, जिससे इंसान और ज्यादा डर गया और इस वक्त संयम की बेहद जरूरत है। लेकिन इसी के साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो कोरोना से जंग जीत कर आए हैं वो लोग भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं और अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव है, उनको लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने के साथ साथ ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जो अभी अभी इस बीमारी से, महामारी से लड़कर आए हैं, जिनसे पता चले कि मनोबल किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। जी राखी, बिल्कुल उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, जो कि एक समस्या आ रही है कि लोगों को जब कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो फंगस से रिलेटेड हो, चाहे वो कोविड-19 फीवर, जुकाम, सर्दी हो, तो वो डॉक्टर या एक्सपर्ट की बजाय बहुत कुछ जिन लोग को ये हुआ है उनसे डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत सामान्य बात है और कि जरूरी नहीं है जो चीजें वो फेस कर चुके हैं वही चीजें हम भी फेस करें। तो आप उनसे तो बात करिए सिर्फ मोटिवेट होने के लिए, इंस्पायर होने के लिए, पॉजिटिव थॉट के लिए। लेकिन आप जो इसके एक्सपर्टीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी सलाह जरूर लीजिए। मतलब उनकी सलाह के बगैर कोई मेडिसिन या कोई ऐसे स्टेप्स मत उठाइए। तो बिल्कुल प्रेरणा के लिए, बिल्कुल इंस्पिरेशन के लिए और मोटिवेशन के लिए बात करनी चाहिए जो लोग रिकवर होके आ रहे हैं इन बीमारियों से। ठीक है प्रशांत जी, आपके पास लौटूंगे। फिलहाल बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस के रोकथाम के लिए क्या कुछ तैयारियां की है? क्योंकि जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए, जिस तरीके से ब्लैक फंगस लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अब सरकार को दोगुनी तैयारियां करनी होंगी इसको रोकने के लिए। देखिए राखी, सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से जो ब्लैक फंगस को लेकर के जो दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों के कुछ फाइल्स यहाँ भेजे गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये पेशेंट बढ़ रहे हैं, इन पेशेंटों को आप देखिएगा, जो अभी आंकड़े आ रहे हैं सामने, उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लोगों की आँख पर, लोगों के दिमाग पर और लोगों के फेफड़े में इसका असर हो रहा है। लोगों के आंख में सूजन हो जा रही है, आंख लाल हो रहे हैं, धीरे धीरे उनके आंख के ऑपरेशन कराने पड़ रहे हैं और उनको जो दिखाई देना है वो बिल्कुल बंद हो जा रहा है। अब आप अंदाजा करिए कि 17 मई को जब पूरे बिहार में एक ब्लैक फंगस का पेशेंट मिला था और उसके बाद 21 मई को इसकी संख्या बढ़कर 101 हो गई थी। वहीं 24 मई को यही संख्या 201 में तब्दील हो गई थी और 25 मई को 317 लोग आ गए थे और उसके बाद 26 मई को, यानी एक दिन पहले की बात बता रहा हूं, 328 पेशेंट आ गए हैं ब्लैक फंगस के। और ब्लैक फंगस के जो भी पेशेंट आ रहे हैं, चूंकि डिस्ट्रिक्ट में इनका इलाज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो दवाइयां चाहिए वो दवाइयां भी सब जगह उपलब्ध नहीं है। और ऐसे में ये तमाम पेशेंट को जब पटना लाया जा रहा है और पटना के जो 4-5 बड़े अस्पताल हैं वहाँ इनका ट्रीटमेंट शुरू किया जा रहा है, वहाँ बेड कम पड़ गए हैं। अब आपको बता दें कि अभी तत्काल थोड़ी देर पहले का जो एक ट्वीट आया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसमें ये कहा गया है कि लगभग 410 पेशेंट का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है जो ब्लैक फंगस के शिकार हैं। हालांकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनको लेकर के एक जो ज्वाइंट ओपीडी भी शुरू किया है बिहार सरकार ने अपनी तरफ से, ताकि जो भी ब्लैक फंगस के पेशेंट हो गए हैं उनको उनके थ्रोट को, उनके आइज़ को, उनके न्यूरो को लेकर के ये तमाम एक्सपर्ट एक साथ बैठें और उनको ट्रीटमेंट करें, उनको जो दवाई है इसके लेकर के उन दवाइयों के बारे में बताएं या उन दवाई उन तक पहुंचाई जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ कोरोना कम हो रहा है, कोविड-19 के पेशेंट की संख्या कम हो रही है, उनकी जो जांच है, जांच बढ़ाया गया है, जांच में भी लोग कम आ रहे हैं, यानी कि जो सेकेंड वेव था उसका असर धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस नाम का यह जो एक संक्रमण है, इसने लगभग बिहार को अब धीरे धीरे अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से लोगों में वो खौफ है। बिल्कुल, अभी डॉक्टर जागृति ने कहा भी कि लोगों को आत्मबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन सवाल है कि जब लोगों को दिखाई नहीं दे, जब लोगों को ये लगे कि उनके आइज जो हैं वो रेड हो रहे हैं
और उनके अंदर वो सारे संक्रमण के जो लक्षण हैं वो आने शुरू हो गए हैं, तो लोगों में परेशानी बढ़ती है। लोग अब ये देखते हैं कि वो किस अस्पताल में जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं जहां उनका समुचित इलाज हो सके, क्योंकि यह जो ब्लैक फंगस है सबसे पहले लोगों की रोशनी छीन लेता है, फिर उनकी आंख छीन लेता है, उनके फेफड़े के संक्रमित कर देता है, उनके फेफड़े को इस तरह से खत्म कर देता है कि उनका बचना नामुमकिन हो जाता है। तमाम जांच में जो आदमी निगेटिव आ रहा है, RT-PCR का जांच हो, एंटीजन का जांच हो, उन तमाम में वह भी इसका शिकार हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि वह व्यक्ति कभी न कभी कोविड का संक्रमण जिसके अंदर रहा है उसी के ऊपर अभी ये अटैक है। लेकिन ये कहा जा सकता है राखी कि जिस तरह से यह संक्रमण बढ़ रहा है या जितने लोग इस कोविड से पॉजिटिव हुए थे उनके अंदर ये खौफ आ गया है। खास करके ऐसे लोग जो हाइपरटेंशन के मरीज रहे हैं, जो डायबिटिक रहे हैं, उनको ये लगता है कि यह संक्रमण कहीं उन तक ना पहुंच जाए, और इसको लेकर के जो खौफ है, जो अंदर में डर है लोगों को, उसका निराकरण करना बहुत ही जरूरी हो गया है। राखी बिल्कुल। जागृति जी, आपके पास वापस लौटती हूँ। जिस तरीके से लगातार डॉक्टरों ने भी लोगों का मनोबल बढ़ाया, तमाम हमने ऐसी वीडियोस देखी जिनमें डॉक्टरों ने अस्पतालों में डांस के जरिए, कविताओं के जरिए जो मरीज हैं उनका मनोबल बढ़ाया। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग घर में क्वारंटीन रहे उनके लिए खौफ का एक माहौल पैदा हो गया, उनके परिवारजनों के लिए खौफ का माहौल पैदा हो गया। आखिर उस माहौल से निकलने के लिए क्या करें? क्योंकि लोग पॉजिटिविटी की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से परिजन एक पैनिक हो जा रहे हैं, उस वजह से जो कोरोना के पेशेंट है वो भी पैनिक हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और कुछ इस समय का जो परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, वो अगर हम देखें तो सामान्य नहीं है, और वाकई में एक आम इंसान के दिल में इससे डर जरूर पैदा हुआ है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि जब भी कोई इस तरह की परिस्थिति आती है तो इसमें और निराश होने से या डरने से हमारा नुकसान ही होता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमको ये जानते हुए भी कि परिस्थितियां असामान्य हैं या परिस्थितियां थोड़ा डर पैदा कर रही हैं, ये जानते हुए भी हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम थोड़ा सा नकारात्मक सोच से बाहर निकलें और सकारात्मक सोचें। अगर हमें वो सिम्टम्स दिखाई भी दे रहे हैं तो सबसे पहले हम ये ना सोचें, वो एग्जाम्पल या वो स्टेटमेंट ना सोचें कि हम खत्म ही हो जाएंगे, बल्कि हम अपने दिमाग में वो चीज लाएं कि हाँ, एक तो चलो ठीक है, मेडिसिन हैं, डॉक्टर्स हैं, और बहुत से लोग इससे सर्वाइव भी किए हैं और हम भी बचेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे सिक्रीट होते हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं, ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस करते हैं जो शायद हमारी प्रॉब्लम्स को और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज, एक चीज मैं ये कहूंगी कि इसमें देखिए, जो परिजन है, जो पेशेंट है, वो तो सकारात्मक कितना सोचेगा, लेकिन इसमें जो परिजन है उनका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज कि उसकी बीमारी को, जो भी पेशेंट है या उससे उसकी जो भी बीमारी है उससे रिलेटेड चीजों को उसके सामने आप कतई डिस्कस मत करिए। हो क्या रहा है, लोग पैनिक होके पेशेंट के सामने ही कि आपका ऑक्सीजन इतना हो गया है और आपकी आंख में प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए इससे ये केसेस हो जा रहे हैं, इससे ये सारी चीजें उसके सामने डिस्कस करके खौफ ना पैदा करें, बल्कि यही उसको प्रेजेंट करें कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, लोग रिकवर हो रहे हैं और आप भी ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा हौसला रखिए। और इसमें देखिए, अफेक्शन और वार्मथ की बहुत जरूरत है इस समय, एक दूसरे के साथ की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और कोविड प्रोटोकॉल हम जरूर फॉलो करें, हम जरूर ये करें कि हम कोविड प्रोटोकॉल तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे उसके साथ बहुत जरूरी है कि हम मन से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। बिल्कुल जागृति, जैसा कि आपने कहा कि मन से एक दूसरे के साथ जुड़े लगे, क्या आपको भी लगता है कि इस तरफ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, कोई अभियान या कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो लोगों के मन में ये डर है ये खत्म हो, थोड़ा बहुत कम हो और लोग सकारात्मक सोच की तरफ बढ़े? क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, चाहे वो कोरोना हो या ब्लैक फंगस हो, आत्मबल से ही इसको जीता जा सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप सकारात्मक सोचोगे तो आपकी जिंदगी में भी सकारात्मक चीजें ही होंगी। देखिए राखी, सरकार अपने स्तर पे तो बहुत सारे काम कर रही है, फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है उससे भी डील करने के लिए और मेंटल भी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि मेंटल है
हेल्थ के लिए उतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स अभी नहीं हैं। जिस तरह से फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर्स की हेल्पलाइन बनाई हुई है, उसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ साइकोलॉजिस्ट और कुछ काउंसलर्स को अवश्य जोड़ना चाहिए कि जो पेशेंट अगर घर में, क्योंकि कई लोग यहाँ पर ऐसा भी है कि ओल्ड एज में लोग अकेले रह रहे हैं और उनको ये प्रॉब्लम हो गई है, वो घर में कन्फाइंड हो गए हैं, या कुछ ऐसी फैमिली की परिस्थितियां हैं कि उनके पास ज्यादा लोग नहीं है जिनसे वो बात कर सके। तो इसके लिए मुझे लगता है कुछ ऐसी हेल्पलाइंस भी होनी चाहिए जो मेंटल हेल्थ पे आपकी काउंसलिंग और अवेयरनेस स्प्रेड कर सके। तो ये मैं जरूर कहूंगी। प्रशांत जी, फिलहाल जिस तरीके से कोरोना को लेकर दवाइयों की किल्लत थी, क्या ब्लैक फंगस को लेकर भी दवाइयों की किल्लत है? क्योंकि तमाम खबरें सामने आ रही है कि ब्लैक फंगस की जो दवाइयां हैं बिहार में उसकी किल्लत देखी जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए रखी, ब्लैक फंगस के लिए एक ही दवाई है, यह है एम्फीटेरिसिन जी। यह दवाई जो है अभी केंद्र सरकार ने 310 वाइल बिहार सरकार को उपलब्ध कराया है। यह एकमात्र दवाई है जिससे कि ब्लैक फंगस के जो भी संक्रमित हैं उनके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एम्फीटेरिसिन को लेकर के, एम्फीटेरिसिन बी कहा जाता है इसको, और इस दवा की जो 310 वाइल है, फाइल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वाइल कह रहा हूँ, ये तमाम 310 वाइल केंद्र ने बिहार सरकार को मुहैया कराई है, ताकि जो 410 लोग अभी इससे संक्रमित हैं या जिनका इलाज IGIMS, एम्स और PMCH और कुछ निजी जो यहाँ पर बड़े अस्पताल हैं वहाँ चल रहा है, उनको ये दवाई मुहैया कराई जा सके। सबसे बड़ी बात है कि यह जो ब्लैक फंगस की दवाई है, यह पहले से बाजार में उपलब्ध नहीं थी, और इसको लेकर के बिहार सरकार ने त्राहिमाम संदेश केंद्र सरकार को भेजा था, हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया था, और वहाँ से ये वाइल्स भेजे गए हैं, और जहाँ जहाँ ये ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं उन तक ये उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पहले ब्लैक फंगस के जो पेशेंट आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई हो, उनकी पहचान हो जाए कि इनके अंदर ब्लैक फंगस है। और ब्लैक फंगस की पहचान के जो तरीके हैं, जो CT स्कैन है, जो एक्सरे हैं, वो सब होने के बाद जब उनकी पहचान होती है तब उनके ऊपर एम्फीटेरिसिन बी जो है उसका इस्तेमाल करने की इजाज़त अभी ICMR ने दिया हुआ है। और इसको लेकर के ये आप कह सकते हैं कि सरकार लगातार कोशिश में है, और जो जांच की प्रक्रिया है उसको भी बढ़ा रही है, ताकि इससे ब्लैक फंगस से जुड़े हुए जो भी संक्रमित पेशेंट हैं उनकी पहचान हो जाए, उनका ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि अब तक आप समझ जाइए कि अगर 9 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हो जाती है तो यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि जब से ये बिहार में मिलना शुरू हुआ है 17 मई से, और अब तक 9 लोगों की मौत हुई है, और लगभग 410 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनके आई का ऑपरेशन किया गया है, जिनके फेफड़े को देखा जा रहा है, और उनके लंग्स का पूरा उसको इलाज किया जा रहा है। तो ऐसे में अभी आपको एक बात और जानकारी देने के लगातार बिहार के मुख्यमंत्री इसको लेकर के बैठक कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद भी बैठक कर रहे हैं, और लगातार केंद्र सरकार, ICMR और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क में हैं, उनसे बात की जा रही है। पटना के एम्स को लेकर के, IGIMS को लेकर के वहाँ अलग से वार्ड बना दिए गए हैं, ताकि ये जो पेशेंट आए इनको कोई दिक्कत ना हो, इनकी परेशानी ये ना हो कि इनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं या इनका जांच नहीं हो रहे हैं। तो इन सब को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तरह का जो यह फंगस है, इसने जो अटैक किया है, इससे लोग थोड़ा भयभीत इसलिए हैं कि कितने की संख्या में है, कितने लोग इससे संक्रमित हैं, इसकी पूरी पहचान जब तक नहीं हो जाती है तब तक ये लगता है कि ये कितने की जान लेगा ये कहा नहीं जा सकता है। राखी बिल्कुल प्रशांत जी, जिस तरीके से स्थिति फिलहाल बिहार में ब्लैक फंगस को लेकर है, लोग बेहद चिंता में है, इसी के साथ सरकार भी सजग है, और जैसा कि डॉक्टर जागृति ने हमें बताया कि अभी जरूरत है कि लोग सकारात्मक सोच रखें, और इसी के साथ जो पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें ही देखें, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या टीवी हो। जितना सकारात्मक रहेंगे उतना ही अभी इस वक्त में इस महामारी को मात देने में हम लोग सक्षम होंगे। मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए प्रशांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर जागृति जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का कहर देखा जा रहा है, ऐसे में जरूरत है कि आप सकारात्मक रहें और सकारात्मकता ही की तरफ सोचें, ताकि जो भी चीजें हैं वो सही दिशा में जाए,
और इस ब्लैक फंगस और महामारी के वार से आप सभी लोग बच सके। और लगातार वीआईपी न्यूज भी आपसे यही अपील कर रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, किसी भी महामारी को लेकर नेगेटिव ना सोचे और जितना हो सके सकारात्मक दिशा में ही चले। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।